बहुत दुखी हूँ मैं, अंतरात्मा से दुखी हूँ। अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। तेल का कीमत इतना, और दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा तेल का कीमत हमारे देश में है। 23 रुपये 27 रुपये खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो कम से कम पब्लिक को तो कुछ तो राहत दीजिए। और ये ऐसा चीज़ है कि आप बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हैं। जब प्राइस कम हो रहा है क्रूड ऑयल का, तो आप अपना प्राइस कम करिए, लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना कि कहीं प्राइस पेट्रोल का कम हुआ है। रांची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। ये तो ऑटो वगैरह का कितना कॉस्ट है बताइए, 10 रुपये तो लगता ही है आजकल कहीं भी जाइएगा। पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद गाड़ी अगर आपका घर में रहता है और आप पैदल या साइकिल में निकलते हैं, तब आपको फर्क पड़ रहा है। जो है कोरोना के बाद से करीब 10 रुपया डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ गया है। नमस्कार। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और जब मैं कह रहा हूँ आसमान छू रही हैं तो वाकई आसमान छू रही हैं, क्योंकि इस देश में पेट्रोल की कीमतों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ सिर्फ इस वजह से कि कीमतें 100 से ऊपर चली गई है, पेट्रोल की बिक्री रुक गई है, यानी लोग बेचना बंद कर रहे हैं। इसलिए नहीं कीमतें ज़्यादा हैं, इसलिए क्योंकि जो कॉलम होता है पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का, जिसमें रेट लिखे होते हैं, वह दशमलव लगा के सिर्फ 4 डेट का होता है, 63.56 ऐसा कुछ। जब वो 100 के ऊपर आंकड़ा पार होता है तो पॉइंट यानी कि दशमलव लगाने के बाद उसकी पूरी संख्या 5 हो जाएगी कम से कम, जिसकी जगह नहीं होती वहाँ पर। इसलिए कई जगह हैं जो एनालॉग थे या जो बहुत ज़्यादा आधुनिक मशीनें जहाँ नहीं हैं, वहाँ पेट्रोल की बिक्री रुक गई है 100 का आंकड़ा पार करने के बाद। और ऐसा इस देश में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल या डीजल की कीमतें 100 के ऊपर हुई हैं। रांची में जहाँ पर इस वक्त हम खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पेट्रोल की कीमतें 86.83 के आसपास हैं। और इसी चीज़ को लेकर हम आइए पब्लिक से बातचीत करते हैं, जो आम लोग हैं उनसे पूछते हैं इस पर क्या रिएक्शन है, क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से पेट्रोल की कीमतों को लेकर। क्या ही कह सकते हैं हम, सब पूरे वर्ल्ड में बैरल का दाम पर बैरल बढ़ रहा है, ठीक है, तब उसके हिसाब से ही पेट्रोल का वैल्यू सेट किया जा रहा है। बट अगर देखा जाए तो सरकार को भी इस तरीके का मतलब रखना चाहिए कि इतना बढ़े ना, ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो गया तो फिर दिक्कत पड़ेगा। बहुत दुखी हूँ मैं, अंतरात्मा से दुखी हूँ। अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। तेल का कीमत इतना, और दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबसे ज़्यादा तेल का कीमत हमारे देश में है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सबसे ज़्यादा तेल का कीमत भारत में है। क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है मेरा सरकार से। थैंक यू। हम लोग यहाँ 30 का पेट्रोल डलाने वाले लड़का लोग हैं, यहाँ 100 डलाना मतलब 50 डलाना पड़ रहा था थोड़ा दूर जाने के लिए। यही थोड़ा कम करो भाई, टैक्स वैक्स सब जगह। यहाँ कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारिए रांची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है। बहुत चीज़ होगा, अरे कितना लोग है तो ऑटो वगैरह का कितना कॉस्ट है बताइए, 10 रुपये तो लगता ही है आजकल कहीं भी जाइएगा। अगर बस अच्छी कर देंगे ना तो बस में ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो पाएंगे, ठीक है। टैक्स बढ़ा रहा है, पेट्रोल तो सस्ता है ग्लोबल मार्केट में, तो थोड़ा तो कुछ करना चाहिए उसके लिए। थोड़ा टैक्स कम करे, सेंट्रल भी अपना टैक्स कम करे, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स थोड़ा कम करे, तो अभी के समय में बल्कि पेट्रोल प्राइस के थ्रू थोड़ा सा रिबेट दे सकता है। पेट्रोल के वजह से बाकी सामान का भी रेट बढ़ता है। पेट्रोल हम लोग क्या देखते कि गाड़ी में तेल महंगा हुआ, बट पेट्रोल के प्राइस से आपका जो डे टू डे हर चीज़, आपका टूथब्रश से लेके राशन सब कुछ महंगा होता है, तो वहाँ पेट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और प्राइसेस बढ़ती हैं बट वापस से घटती नहीं है। आपके थ्रू सरकार से वही मैसेज रहेगा कि थोड़ा इस चीज़ को रेगुलेट करे। बहुत ज़्यादा हो गया है। कहना क्या है कि सब गवर्नमेंट अपना टैक्स का बोझ कम करे। 23 रुपये 27 रुपये खरीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो कम से कम पब्लिक को तो कुछ तो राहत दीजिए। और ये ऐसा चीज़ है कि आप बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते हैं। आज की डेट में इसके बिना कुछ तो हो नहीं सकता है। हर आदमी गाड़ी चलाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। 10 रुपये कमाने वाले के पास भी एक बाइक, एक स्कूटी रहता है। तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और कम करना चाहिए। अपना टैक्स जो अपना झोली भर रहे हैं उस चीज़ को कम करके कम से कम पब्लिक को कुछ दे। इसके कारण हर चीज़ तो बढ़ रहा है ना, महंगाई बढ़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है, घर पे प्रभाव क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है इसके कारण से। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो आपका भी एक्सपेंसेस बढ़ गया। आपका जो खाद्यान्न वाला चीज़ है, जो फूड आप यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ भी महंगा होते जा रहा है। तो अब इसलिए कि इस पेट्रोल और डीजल के पे आपका पूरा इकनॉमी डिपेंड करता है, चाहे वो घर का हो या कंट्री का हो। तो सारा इकनॉमी ही डिस्टर्ब हो गया लोगों का।
क्या करते हैं सर आप? सरकार को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ सैलरी लॉकडाउन के बाद में आधा काट के आ रहा है, लेकिन सरकार का जेब पूरा भर रहा है। इसको पेपर में सुनते हैं और पढ़ते हैं कि इसको नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। तो नियंत्रण मुक्त का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्राइस जब हटा रहे हैं, जब प्राइस कम हो रहा है क्रूड ऑयल का, तो आप अपना प्राइस कम करिए। लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना कि कहीं प्राइस पेट्रोल का कम हुआ है। जब लॉकडाउन के समय में करीबन $22 $23 आपका हो चुका था पेट्रोल, उस समय भी हमारे यहाँ पेट्रोल $75 $76 बिक रहा था। लेकिन आज के टाइम में आज आपका $63 है, लेकिन उसके बाद में भी 85 है। तो पब्लिक को तो कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है। जो फ़ायदा है गवर्नमेंट को हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है, तेल कंपनियों को हो रहा है, डीलर को हो रहा है। कस्टमर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। डीलर का कमीशन में कोई कमी नहीं आया है। सरकार का जो राज्य सरकार का जो टैक्स है उसमें कोई कमी नहीं आया है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स में कोई कमी नहीं आया है। ये कोविड में सबसे ज़्यादा अगर कोई मार खाया है तो आम आदमी मार खाया है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का जेब भरा है तो गवर्नमेंट का भरा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और अगर आप बोलेंगे भी ना, अगर इस बात को अगर आगे तक ले भी जाते हैं ना, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तेल के ऊपर अपना टैक्स नहीं कम करने वाला है। वो दिखा देगा कि हमने हेल्थ पे इतना खर्च किया, उस पर इतना खर्च किया, मेरा घाटा हो गया है, तो हम उसको बेनिफिट ले रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हर जगह प्रभाव पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति से आदमी कमज़ोर हो रहा है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है तो क्या बताएं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। अब तो लग रहा है कि साइकिल पे आ जाए, बाइक छोड़ दें। साइकिल ही बेस्ट रहेगा जी। क्या सही बोल रहे हैं, साइकिल सही रहेगा? जी साइकिल ही ठीक रहेगा ना, साइकिल ही ठीक रहेगा। बाइक तो छोड़ना पड़ेगा ना, उतना तेल महंगा हो रहा है। जो भी हम लोगों का इश्यूज़ है, अब 1 साल से तो जान ही रहे स्थिति क्या है। सरकार को भी इसका लॉस हुआ है। अब कीमतें बढ़ाना वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। मूल भाव में तेल क्या खरीदाता वो हमें भी पता है, लेकिन थिंग इज़ दैट अब इन लोग क्या सिनेरियो चाह रहे, क्या करना चाह रहे, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट जो भी लाती है उसे तो हम लोग फॉलो अनफॉर्चुनेटली करना ही पड़ता है, बाय हुक और बाय क्रूक। मैं तो चाहता हूँ जितना मिनिमम हो उतना बेनिफिशियल हमारे लिए होगा, क्योंकि ये कोविड के दौरान सिर्फ सरकार के साथ हम ही ज़्यादा जनता को हुई है, छोटे मोटे मध्य वर्गीय हमारे जैसे इंसानों को हुई है, जिसे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। 86 रुपये 80 पैसा है शायद अभी। देखिए कम होना चाहिए, और पब्लिक को अगर इससे सारा चीज़ कॉस्टली होता है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और जितने भी सारी चीज़ जो है ये तेल से ही रिलेटेड है। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी है सब सारे चीज़ कॉस्टली है, इससे महंगाई ही होता है। चलने में असुविधा हो रही है, पैसे नहीं है, पेट्रोल अर्जेंट में लोग निकल रहे हैं, बाइक तो घर में खड़ा रहता है। बाइक घर में खड़ा रहता है तो क्या करें, अर्जेंट में लोग निकल रहे हैं। बाइक है, लेकिन आप घूमते नहीं है बाइक से, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। जितना ज़रूरत है उतना नहीं घूम पाते हैं, ज़्यादा अर्जेंट है तो ही घूमते हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद गाड़ी अगर आपका घर में रहता है और आप पैदल या साइकिल में निकलते हैं, तब आपको फ़र्क पड़ रहा है। नहीं हो रहा है वो चीज़। संभव नहीं है ना भाई, क्योंकि वो तो मजबूरी है इंसान की, कैसे छोड़ देगा गाड़ी? कैसे मजबूरी है आपका? मजबूरी कैसे बताइए? अब मजबूरी है तो वो तो मजबूरी पॉकेट में नहीं है तो गाड़ी रखेगा ना। आदमी पास खाना नहीं होगा तो नहीं खाएगा, लेकिन पेट्रोल में फिर भी डाल रहे 500 का 1000 का दाम बढ़ गया। 1000 का क्यों डाल रहे? क्योंकि देखिए जो मार्केट उठता है शेयर बाजार, उसका असर नीचे तक पहुंचता है, लेकिन उसका जानकारी लोगों को नहीं है। खाली बोलते पेट्रोल का दाम, लेकिन तुम्हारा पॉकेट में पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है, रिटर्निंग आता है ऑटोमेटिक। उसका किताब होता है, वो पढ़ लेने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज से 4 दिन 5 दिन पहले प्रभात खबर में पढ़ लीजिएगा, बीच में पेश था किस तरह से आता है। तो फर्क देखिए, आदमी यहाँ तक पड़ रहा है, यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। हम क्लियर बता दे रहे हैं। हम दिन रात पेट्रोल यहाँ रहते हैं, अरे दाम बढ़ गया 500 का डालो, जो 50-100 का डालता था वो 500 का डलवा रहा है। तो आ रहा पॉकेट में पैसा, कहीं से तो घूम रहा ना, मार्केट घूम। यानी कि आप जो कह रहे हो उसका मतलब ये कि पेट्रोल का दाम कितना ही बढ़ जाए, इससे वास्तविक फर्क नहीं पड़ता, बस लोगों को लगता है। हाँ, ये पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है तो मेरा कहने का मतलब कि पेट्रोल अगर दाम बढ़ रहा है, शेयर मार्केट भी उछल रहा है, तो उससे फ़ायदा ही होगा लोगों को, नुकसान नहीं है। जी, जैसे भोपाल तरफ कई क्षेत्र है जहाँ पे जब 100 से ऊपर पेट्रोल का कीमत बढ़ गया तो वहाँ पे पेट्रोल बिकना बंद हो गया, क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी। जो 86.7 जो दिख रहा प्रॉब्लम है, हम लोग के यहाँ सब
ये कंपनी ओन पंप है और यहाँ सब जो है मशीन जो है एडवांस है और सब ऑनलाइन मशीन है, इसीलिए हम लोग के यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी अगर 100 से कीमतें बढ़ती भी है रांची में, तभी पेट्रोल का मतलब बिकना उसका बंद नहीं होगा। नहीं, बंद नहीं होगा। ये पेट्रोल पंप हम लोग का जिस भी रेट में होगा वो चालू रहेगा। कोरोना के बाद से करीब 10 रुपया डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ गया है। सेल पे तो अधिक इफेक्ट नहीं आया, आदमी लोग भरा ही रहे हैं। जो है ये तो सरकार का निर्णय है, हम लोग का पर्सनल किसी का निर्णय रहता है, इसलिए जो है जो निर्णय होता है उसको सब कोई मान के अपना तेल के लिए पंप में आते ही भराने के लिए। संख्या आपको कम नहीं लग रहा कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग का आना कम होता या नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पंप का जो डीजल और पेट्रोल का सेल है वो जो है कुछ कम तो ज़रूर होता है, लेकिन जो है अपना पर लीटर जो पंप का सेल है वो आ ही जाता है। बात सही, क्योंकि ये पेट्रोल जो है बहुत रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और इसके बिना काम नहीं चलता। आपका हर व्यापार, चाहे सब्जी बेचने का हो चाहे कुछ और, सब कुछ पेट्रोल पर ही आधारित होता है। यहाँ तक कि जो काम हम और आप करते हैं उसमें ही पेट्रोल की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है। इसलिए राजू जी कह रहे हैं कि इसके बावजूद यहाँ पर लोग जो हैं वो भरा ही रहे हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद उनकी संख्या कम नहीं हुई जो ग्राहक इनके हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in